आज 5 अक्टूबर है और डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस क्या सिर्फ कागज़ों पर मनेगा या फिर वह ज़मीनी हकीकत में उसके बचाव के लिए कुछ किए जाएंगे? आइए वह डॉल्फिन की कहानी और गाथा से मैं आपको करवाता हूँ अवगत। नमामि गंगे निर्माण कार्य के तहत सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय, लालिमा के समय जब डॉल्फिन गोते लगाती है तो कितना सुंदर नज़ारा होता है। जल जीव प्रेमी कहते हैं कि एकमात्र यानी कि कहे कि एशिया का एकमात्र जल जीव अभयारण्य है विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, जो लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। यह सुल्तानगंज से जहांगीरा से लेकर कहलगांव के बटेश्वर तक फैली हुई अभयारण्य क्षेत्र में अब डॉल्फिनों की संख्या में बहुत कमी पाई गई है। घूरते फिरते गाहे बगाहे एकाध डॉल्फिन आपको नजर आएगी और सर्वे के अनुसार बताया गया है कि गरुड़ मित्र के सर्वे द्वारा इसकी संख्या 250 के आसपास बताई। क्या कहते हैं वन्य जीव अधिकारी? आइए उनका कहना है कि डॉल्फिन निर्माण कार्य के चलते कर रही है पलायन और प्रवास। अब झारखंड के साहेबगंज में भी डॉल्फिन भारी मात्रा में देखे गए हैं। मनिहारी जैसे घाटों में भी डॉल्फिन देखे जाते हैं। लेकिन बात यह है कि यह जीव आखिर संकट में क्यों है? इस जीव के विकास के लिए बिहार सरकार तो कोशिश करती है, लेकिन मछुआरे और डॉल्फिन का जो संबंधता है, मछली और डॉल्फिन एक दूसरे के पूरक है, इसलिए मछुआरे जाल बिछाते हैं, उसमें डॉल्फिन फंस जाती है। जहाँ डॉल्फिन है वहाँ स्पष्ट रूप से शुद्धता की गारंटी है। शुद्ध जल में ही डॉल्फिन रहती है, यानी कि गंगा की जल सबसे शुद्ध इस एरिया में है। और डॉल्फिन ऐसा जीव है जो बच्चे को देती है। और हमारा राष्ट्रीय जीव भी डॉल्फिन है। इस राष्ट्रीय जीव के बचाव के लिए क्या पहल किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट में श्यामानंद सिंह जी के साथ, जो हमारे सहयोगी हैं, और क्या उन्होंने बात की जल जीव प्राणी से, क्या कहा उन्होंने। आइए देखते हैं पूरी खबर। दिवस है 5 अक्टूबर को हम लोग गैंगेटिक डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं गंगा है, ये अभयारण्य क्षेत्र है। इसको बोलते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। यहाँ पर देश की सर्वाधिक डॉल्फिन पाई जाती थी, मगर इस बार जो है डॉल्फिन के बारे में काफ़ी जागरूकता सरकार के द्वारा और कई संस्थाओं के द्वारा फैलाई जा रही है। और आप जो है यहाँ पर कई फोटोग्राफ देख रहे होंगे। मैं इस साल क्या है, इस साल भागलपुर के विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में आपको डॉल्फिन कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं अभी जो हम लोग खड़े हैं, ये नमामि गंगे घाट है। तो ये पूरे क्षेत्र में जो है ये निर्माण कार्य चल रहा है। दूसरा हमारे पीछे वहाँ पर देख रहे होंगे विक्रमशिला सेतु है। तो सेतु के समकक्ष फिर एक सेतु बन रहा है। अब जो वहाँ पर सेतु जब देखेंगे तो वो भी बन रहा है। तो जब वहाँ पर बड़े बड़े जहाज और कई ड्रेनेज कार्य जो चल रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर से डॉल्फिन इस साल पलायन की है, मतलब प्रवास की है। तो जो सुल्तानगंज से यहाँ पर क्रूज़, भारी बड़े बड़े क्रूज़ आजकल चल रहे हैं नदी में, तो ये बड़ी संख्या में डॉल्फिन यहाँ से पलायन करके झारखंड के साहबगंज वाले क्षेत्र में जो है, वहाँ पर जून और मार्च 2 बार सर्वे हुआ था। तो वहाँ पर भारी मात्रा में देश की सर्वाधिक डॉल्फिन जो है, क्या घनत्व वाला क्षेत्र जो वो देखा गया है। तो इस साल जो है भागलपुर में जो डॉल्फिन, जो हम लोग यहाँ पर अभी जैसे हम लोग खड़े हैं तो हर 5 मिनट 10 मिनट में आपको नज़र आ जाती है। इस बार डॉल्फिन बहुत कम नज़र आ रही है। तो चलिए डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय, थोड़ा कुछ बताते हैं डॉल्फिन के बारे में। डॉल्फिन हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये ब्लाइंड होती है, ये इसको आँख नहीं होती है। ये दिन और रात, इसको सिर्फ इतना ही पता चलता है कि दिन है या रात है। ये छोटी मछलियाँ या मछुआरे लोग हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे मछली मार रहे हैं, तो मछुआरे छोटी मछलियाँ खाती है। ये जो है एक अम्ब्रेला स्पीसीज़ है। अगर हम डॉल्फिन की संरचना कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हमारे यहाँ उदबिला ऑटर का नेस्टिंग साइट है। कई प्रजाति के कछुए हैं। 250 से ज़्यादा यहाँ स्थानीय एवं प्रवासी
पक्षियाँ आती है, तो हम कहीं ना कहीं उन पक्षियों का भी संरक्षण और जीवों का भी संरक्षण कर पाते हैं। साथ ही जो है ये पानी में रहती है मगर ये मैमल नहीं है। लोग जो है मैमल है, लोग इसे मछली समझते हैं, मगर ये स्तनपायी जीव होती है। अपने बच्चे को दूध पिलाती है और साथ साथ बच्चे को ही जन्म देती है, ये अंडा नहीं देती है। बोलना मत। तो आज ठीक है भैया, आज ये जीव बड़े पैमाने पे संकट में है। ये आने वाली हमारी पीढ़ियां जो है इसे देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी, इसके लिए हमें जो है बीड़ा उठाना पड़ेगा। आज जलीय प्रदूषण ये एक इंडिकेटर भी है। जहाँ पर आपको डॉल्फिन दिखे तो समझिए वहाँ जल का, पानी का क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य ठीक है, वहाँ पानी शुद्ध है। हम लोग को जो है इतने बड़े पैमाने पे देखिए, अभी प्रतिमा विसर्जन हुआ, जहाँ दूर में आप देख रहे होंगे घाटों का निर्माण हो रहा है, तो ये सफाई हो रहा है। तो बड़े पैमाने पे यहाँ पर पॉलीथीन और जो है कचरा हम लोग सीधा ला करके नदी में फेंकते हैं। सबसे पहले सरकार को जो है कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और साथ साथ जो यहाँ के लोग हैं, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ जो है मछुआरों को समझना पड़ेगा कि जो है क्या तेल निकाल करके बड़े पैमाने पे वो लोग भी मछली मारते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको भी संरक्षण करना पड़ेगा कि उनके आने वाली पीढ़ी, मानवीय इतिहास में भी जो आने वाली पीढ़ी है उनको देख पाएँ। मछुआरों के लिए ये एक स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज है, ये नदी में कहीं भी उसको देखती है तो वो समझ जाती है कि वो क्या बोलते हैं उस क्षेत्र में मछली है। तो एक उनके लिए भी इंडिकेटर है कि कहाँ पर मछली है, मछुआरे उन्हें देख करके समझ सकते हैं और वहाँ पर फिर जाल डालते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए आज डॉल्फिन दिवस के दिन में हम लोग प्रण लेते हैं कि गंगा को बचाने के लिए गंगा के जीवों की रक्षा करना पड़ेगा। गंगा के जीव बचेंगे, गंगा के जलीय जीव, पक्षी, कछुए, उजबिलाव जैसे जीव बचेंगे तो ये गंगा बचेगी। माँ गंगा हम लोग को संरक्षण देती है, इंसानों को देती है, तो माँ उन जीवों की भी माँ है, उन्हें भी संरक्षण देती है। तो हमें सबको संरक्षण देने की ज़रूरत है। हम लोग जो है हम लोग आज के दिन, आज डॉल्फिन दिवस के दिन जागरूक हों और जो है इन जीवों की कैसे रक्षा हो, कैसे ये संरक्षण एवं संवर्धन हो, इसकी हम लोग चिंता करें।